अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। मेरा पहले का जो चैनल था ज़हीर रूहानी फ़ायदे, वो मेरा फ़ोन मुझसे मिसप्लेस हो गया और मैं डेटा रिट्रीव ना करा सका, इसलिए दोबारा इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ जो कि ज़हीर रूहानी के नाम से है, आपके सामने मौजूद। और इस चैनल पर मैं आपको हमेशा से कुरान मजीद के आयात से और दुरूद पाक से, इस्माए हसना से और अहदीस मुबारका में दी गई दुआओं से ली गई चीज़ें, विर्द, वज़ायफ़, आमाल, जो भी नेक आमाल है वो मैं आपको बताता हूँ। और बेशुमार लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया, मुस्तफ़ीज़ हुए, फ़ायदा उठाया और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं बराए मोहब्बत, हर आदमी के दिल में ये होती है कि फ़लाँ आदमी मुझसे नाराज़ है या मुझसे मुखालिफ है और मेरी बात नहीं सुन रहा और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात सुने और मेरे मुआफ़िक़ हो जाए। उसके लिए मैं बताता हूँ बराए हुब्ब, मोहब्बत के लिए। तो मोहब्बत के अमाल करने से पहले एक बात ज़ेर ज़हन रखें कि आपको सदक़ा ज़रूर देना है अमल शुरू करने से पहले, और अपनी नमाज़ों की सख्ती से बाजमात हो सके तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं। नमाज़ों की पाबंदी एक शर्त है। बाद नमाज फजर सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ एक मरतबा पढ़ें, और इस सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ को पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें। फिर बाद नमाज फजर जब मुकम्मल कर लें, एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने मतलूब की वालिदा का नाम लेकर, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। फिर उसके बाद में बाद सलातुल इशा, जब रात में इशा की नमाज अदा कर ले, उसके बाद दो रकात नमाज सलातुल हाजत, यानी वो नमाज जिससे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की हाजतों को मुकम्मल और पूरा फरमाता है अपनी किबरियाई और अपनी रबूबियत के सदक़े। दो रकात नमाज सलातुल हाजत, इसकी नियत ऐसी होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत करता हूँ दो रकात नमाज सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांधे, नियत बांध कर सना पढ़े, सना पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े और फिर 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास पढ़े। 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े और फिर उसके बाद में रुकू सुजूद से फारिग हो, दूसरी रकअत में भी बाद सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास पढ़े और फिर नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेर ले, और सलाम फेरने के बाद वहीं बैठा रहे, और बैठने के बाद फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े और 2 मरतबा कुरान मजीद की सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ की तिलावत करे, और तिलावत करने के बाद फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े और अपने रब ताला शानहू के हुजूर अपनी अर्जी पेश करे। अपने मतलूब का नाम ले, उसकी वालिदा का नाम ले, अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं अगर खुद पढ़ रहा है तो, और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बात पेश करे कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लाँ के दिल को मेरे लिए मौम कर दे, नरम कर दे, उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे, उसको मेरी तरफ रुजू फरमा दे, उसके दिल में नेक ख़यालात डाल दे, उसको नेकी की तरफ राग़िब फरमा दे। इस तरह से अपनी दुआ को मुकम्मल करे, और दुआ मुकम्मल करने के बाद अपने हाथों पर दम करे। हाथों पर दम करने के बाद अपने चेहरे और सीने पर अपने हाथों को फेर ले। अगर आपके पास उसकी पिक है, फोटोग्राफ है आपके फ़ोन में, या वैसे पेपर फोटोग्राफ तो क्या पिक उसी में होती है मोबाइल में ही, उसके पिक पर भी दम करें, और जिस तरफ उसका मकान हो, जिस तरफ उसकी रिहाइश हो, उस तरफ अपना चेहरा करके उसे तसव्वुर में ला के उसके चेहरे और पर भी दम करें ताकि उसके असरात ज़्यादा हो। नमाजों की शिद्दत से पाबंदी कीजिए, सदका ज़रूर दीजिए, बुरी बातों से, लागव और वाहियात चीज़ों से अपने आप की हिफाजत कीजिए, और क्या ही बेहतर हो कि अपने घर के तमाम लोगों को नेकी की दावत दें, दीन की तरफ बुलाएं, नमाजों की तलकीन करें,
भले ही कोई बुरा मानता है मान जाए, बस अल्लाह तबारक व ताला आपसे राजी हो। इंशाल्लाह ताला इसे कीजिए और इससे मुस्तफ़ीज़ होइए। अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, अलीम है, ख़बीर है, समीउल बसीर है, गफ़ूरुर रहीम है। तमाम नेमतें उसी की तरफ से थी, हैं और आती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सबकी ज़िंदगी को बामुराद और खुशगवार बनाए, सेहत और तमाम नेमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मैं आप सब के लिए और दुआ गुज़ार हूँ। आप सब इससे मुस्तफ़ीज़ हों, फ़ायदा उठाएँ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।